नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ललित और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन एक इकोनॉमी में क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होती है तो चीज़ों के प्राइसेस जो है टाइम टू टाइम बढ़ते जाते हैं। जब किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं तो उसे बनाने वाली कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं। जब प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो वो अपने वर्कर्स में ज़्यादा सैलरी देगी। जब उन वर्कर्स के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो वो ज़्यादा खर्च करेंगे और ऐसे दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकेंगे और उनके भी प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे। और इस तरीके से जब लोगों की सैलरी ज़्यादा हो जाएगी तो देश की जीडीपी भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन ही नहीं है और मुझे पता है चीज़ों के प्राइसेस बढ़ने नहीं वाले बल्कि कम हो जाएंगे। मान लीजिए मैं कोई कार परचेज़ करने का सोच रहा था और मुझे पता है अगले साल कार के प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाएंगे, तो मैं वो कार पर आज ख़रीदने की बजाय अगले साल ख़रीदना ज़्यादा पसंद करूँगा। ऐसे ही जब सभी लोगों को पता होगा कि चीज़ों के प्राइसेस डिक्रीज़ होने वाले हैं तो वो अपने परचेज़ करने का डिसीजन पोस्टपोन कर देंगे। और जब पोस्टपोन कर देंगे तो कंपनी का जो माल है, इन्वेंट्री जो बनी हुई है, कार या कोई भी सामान, तो वो रखा का रखा रह जाएगा और उनकी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब उनका सामान ही नहीं बिकेगा तो जो उनकी प्रॉफिट्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे और वो अपने लेबर को सैलरी नहीं पे कर पाएगी। जब लेबर की सैलरी पेमेंट नहीं होगी तो उनकी जब सैलरी कम हो जाएगी तो उनको ख़रीदने की जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और दूसरी कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स बिक रहे थे, जिन्हें वो यूज़ कर रहे थे, वो भी उनकी भी सेल डिक्रीज़ हो जाएगी। और ऐसे ही उन कंपनियों के प्रॉफिट्स भी डिक्रीज़ हों, उनकी लेबर की भी सैलरी डिक्रीज़ होगी और ऐसे एक साइकिल बनेगी जिससे इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी। इसलिए आरबीआई और गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन हमेशा इकोनॉमी में रहे। 2 से 6% का डाटा आरबीआई द्वारा दिया गया है, जो कि 2 से 6% की इन्फ्लेशन हेल्दी मानी गई है एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए। थैंक यू दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस, इन्फ्लेशन क्यों ज़रूरी है एक इकोनॉमी में।